नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों फाइनली हमारे चैनल पर टावर क्रेन की वीडियो आनी शुरू हो गई है, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने हमें कहा था कि ACE की टावर क्रेन के बारे में हम आपको बताएं। तो हमारे पास में ACE की 5510 मॉडल नंबर की टावर क्रेन है, जिसको हमें लगाना है। तो उसके जो दौरान जो भी प्रोसेस हमारा होता है वो प्रैक्टिकली हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम उसको कैसे फिट करते हैं, कैसे उसको रनिंग में लाते हैं, उसको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से उसके बारे में बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि जो भी टावर क्रेन लगे, नई पुरानी किसी भी कंपनी की, तो हम आपको उसकी वीडियो देते चले जाएंगे। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी वीडियो को हो सके तो हमारी मेहनत के लिए लाइक ज़रूर करें। तो आओ शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये टावर क्रेन का मेन पार्ट है, आउटरिगर इसे बोलते हैं। 4 होते हैं हमारे पास में, जो मेन सेक्शन में यानी स्टैंडर्ड सेक्शन में लगाए जाते हैं, और फाउंडेशन इसका डाल दिया जाता है, कास्ट कर लिया जाता है, और इस तरह से हमें ये स्टैंडर्ड मास्ट मिल जाता है। इसके ऊपर हम टावर क्रेन खड़ी करते हैं, और ये स्टार्टिंग में किसी में 3 किसी में 5 इस तरह से स्टैंडर्ड मास्ट होते हैं, जो सबसे नीचे के तरफ ही लगते हैं। और ये मास्ट हैं, ये मेन जिब है, मेन जिब का सेक्शन है ये। और इसी तरह हम आपको पार्ट के नाम बताने की कोशिश करेंगे। फिर ये देख लो, ये यहाँ पे केज है। अभी ये सब काफ़ी पुरानी क्रेन है, तो हम इसको पेंट वेंट कराएंगे थोड़ा। तो ये काउंटर जिब है जो बैक साइड में रहती है, जिस पे काउंटर वेट रखे रहते हैं। तो इन्हीं सबको हम पेंट कराएंगे। तो टावर क्रेन लगाने के दौरान हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको आसानी से खोल कैसे सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए, ये होस्टिंग रोप का ड्रम है, और ये इसकी पुल्ली है, इसको जो है ना गाइड करने के लिए कि रोप को कैसे आसानी से लपेटा जाए और वो बिल्कुल एकदम एक सतह में लिपटता चला जाए। तो गाइड पुल्ली होती है ये यहाँ पे स्विंग का जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये है जो स्विंग में लगता है, ये स्विंग में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से ये इसका पैनल है, जो कंट्रोल पैनल है वो इस तरह का इसमें दिया गया है। ये VFD वाला नहीं है, इसमें सारे कॉन्टैक्टर से ऑपरेट होता है सिस्टम। तो ये कॉन्टैक्टर ऑपरेटेड सिस्टम वाला पैनल है। क्योंकि पुरानी क्रेन है, अब तो मोस्टली सभी क्रेनों में VFD आती है। ये पास में जो सप्लाई दिखाई दे रही है, ये चार्जर है बैटरी को चार्ज करने के लिए, क्योंकि बैटरी इसमें यूज़ की जाती है ब्रेक के लिए। ट्रांसफार्मर है इसमें, एक कंट्रोल के लिए और एक ब्रेक के लिए। ये कंट्रोल के लिए यूज़ होता है 48 वोल्ट, और ये यहाँ पे ये ब्रेक के लिए यूज़ होता है। और ये टावर हेड है, इसको मंदिर भी बोल देते हैं। ये सबसे ऊपर चोटी पे लगता है, उसकी टावर क्रेन की चोटी पे लगता है। और ये मेन पार्ट है, इसको बैलेंस करने के लिए काउंटर वेट और मेन जिब को, तो उसको बैलेंस करने में काम आता है। इसमें टाई रोड लगी रहती है। तो इस तरह से हम इसको पेंट कराते हैं पहले। थोड़ा ये ज़्यादा पुरानी है, तो अब इसके जो है ना ब्रेक सिस्टम को देख लो। ये होस्टिंग का ब्रेक सिस्टम है, यहाँ पे इसके पैड लगते हैं, जो ब्रेक शू हम बोल सकते हैं इसको। तो ये यहाँ पे लगता है, और इसमें एक 3 फेज का मोटर लगा रहता है, जो उसको ब्रेक में कंट्रोल होता है, ब्रेक को कंट्रोल करता है इसके। ये होस्टिंग का मोटर है। इस तरह का ब्रेक सिस्टम इसमें इस क्रेन में दिया हुआ रहता है। इसको टर्निंग टेबल बोलते हैं, जो मूव करती है, इधर उधर घूमती है। तो ये टर्निंग टेबल है। अभी हम इसको पेंट करा रहे हैं दोस्तों, कि थोड़ा ये अच्छी दिखाई दे। और कंप्रेसर वाला पेंट हमने इसमें यूज़ किया है, कि प्रेशर से थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। लेकिन इसमें वेस्टेज भी काफ़ी जाती है, लेकिन काम जल्दी, क्योंकि समय का अभाव रहता है, समय की कीमत रहती है। तो इस तरह से इसको टर्निंग टेबल को भी और मेन इसके पूरी जो भी चीज़ें हैं वो सब हम पेंट करा देते हैं। तो ये स्विंग का मोटर आपने देखा, और ये मेन जिब के सेक्शन है। तो ये सारे के सारे नंबर वाइज इसमें जोड़ने होते हैं। अब हमें इसको, जहाँ हमें टावर क्रेन लगानी है दोस्तों, हम इसको वहाँ पे मूव कर लेंगे सामान को, सारे को। ये हुक है, जो क्रेन का मेन हुक होता है। और ये जो हम अभी उठा रहे हैं, ये पावर पैक है। ये भी मेन पार्ट है। हाइट करने में, टावर क्रेन लगाने में, खोलने में इसका बहुत योगदान रहता है। जो प्रेशर जैक का जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो यही है। इसमें हाइड्रोलिक टैंक होता है, और हाइड्रोलिक टैंक में से हाइड्रोलिक को चढ़ाने के लिए इसमें मोटर लगा रहता है। तो हम इसको काउंटर जिब को उठा लेते हैं और इसको लेके चलते हैं जहाँ पे हमें टावर क्रेन लगानी है। ये सारा सामान हमें वहीं पे शिफ्ट करना होता है। फिर वहीं पे जैसे हम इसको सजाएंगे वो भी आपको दिखा देंगे।
और इससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी दोस्तों। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हम ये बताना चाह रहे थे, टावर क्रेन जैसे हम लगाते हैं तो हमें उसकी डायरेक्शन का ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि हमें आसानी से वो टावर क्रेन उसकी रेंज, बिल्डिंग की रेंज का तो बात हम छोड़ देते हैं, वो तो सब ध्यान रखते हैं, लेकिन हमें उसका ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसको हम आसानी से बाद में कैसे खोल सकते हैं कि क्रेन ना फंसे और आसानी से खुल जाए। तो इस हिसाब से हम उसकी डायरेक्शन तय करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा भी हमें मौका मिला ऐसे ही लगा दी, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया जाता है कि क्रेन को बाद में आसानी से कैसे खोला जा सकता है। रास्ते में ये सब अड़चन आ जाती है। ये हमने रास्ता बनाने के लिए थोड़ा मिट्टी डलवाने की कोशिश की थी, लेकिन डंपर फंस गया। लेकिन मशीनरी इतनी रहती है दोस्तों साइड पे अवेलेबल कि इसको बड़ी आसानी से चुटकियों में हल कर देती है ऐसी समस्या को। तो ये रास्ता क्लियर हो गया है। इसमें मिट्टी से हम इसको रास्ते को थोड़ा प्लेन करें, क्योंकि यहाँ से हमें बड़ी क्रेन यहाँ पे लेके आनी है टावर क्रेन लगाने के लिए। और ये हाइड्रा जो मूव करेंगे हमारे क्रेन के पार्ट को लेके आ रहे हैं टावर क्रेन के पास में पहुँचाएँगे। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए रास्ता बिल्कुल आसान चाहिए, क्योंकि हैवी मशीनरी है, तो उसके लिए रास्ता बिल्कुल एकदम अच्छा चाहिए। तो काउंटर वेट वगैरह सब हम वहीं पे रख लेंगे। ये काउंटर वेट है, तो ये चीज़ों के नाम भी हम आपको बताते चले जाएंगे। ये जो हम ले जा रहे हैं ये केज है, तो केज को भी पहले सजाया जाता है अच्छी तरह। इसमें प्लेटफार्म लगते हैं, जो लोअर प्लेटफार्म अपर प्लेटफार्म, 2 तरह के प्लेटफार्म इसमें लगते हैं। और पहले इसको सजाया जाता है, और 3 हमारे जो स्टैंडर्ड सेक्शन हैं वो हम यहाँ पे इसमें पहले जोड़ लेंगे हाइड्रा से या क्रेन की मदद से, क्योंकि हमने इसके लिए 60 टन की क्रेन भी मंगाई है एक, और ये 15 टन वाले कैपेसिटी का हाइड्रा है, जिसमें आगे 2 लैग लगी रहती है। और ये ट्रॉली है, ट्रॉली का सिस्टम है, और मेन जीप का लास्ट वाला पार्ट है। तो सेक्शन के बारे में भी हम आपको बताएंगे, उसकी कितनी लेंथ और कितनी चौड़ाई रहती है। तो पहले ये सब हम रख देते हैं। इसका कैबिन थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, कैबिन भी हमें इसका रिपेयर कराना पड़ेगा। ये कैबिन है, तो जिसमें ऑपरेटर बैठ के इसको ऑपरेट करता है, ये वो कैबिन है। और इसमें इसका कहीं से वेल्डिंग टूट गया है, वो देखना पड़ेगा। उससे पहले हम इसके स्टैंडर्ड मास्ट जो होते हैं वो जोड़ लेते हैं, क्योंकि 3 मास्ट हमें सबसे स्टार्टिंग में चाहेंगे इसको जोड़ने, केज को रखने के लिए इस पर। उसके बाद में तो फिर काम आसान होता चला जाता है। तो सबसे पहले हम इसके बिल्कुल एकदम हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रेशर जैक है वो उसका जो बेस है वो कहाँ पे रेस्ट करेगा, वो दाते ये हमें ये जो गाइड इसमें लगे रहते हैं, तो वो ये गार्ड हमें एक ही लाइन में रखने होते हैं। वैसे तो हम इसकी सीढ़ी देख के इसको जोड़ते चले जाते हैं कि ऊपर चढ़ने वाली जो सीढ़ी होती है उसको मैच करते चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको पलटी मार के लगा दें। उसको हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें जो ये दांते दिए हुए हैं उसका मुंह ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए, और वो एक ही लाइन में चलते चले जाएं। तो ये 3 मास्ट हमने लगा लिए हैं, स्टैंडर्ड मास्ट इनको बोलते हैं, क्योंकि इसमें बोल्ट दिए हुए हैं। किसी पिन में, किसी टावर कैन में पिन भी रहते हैं, तो इसमें बोल्ट दिए। तो स्टैंडर्ड मास्ट में 3-3 बोल्ट रहते हैं एक आउटर रिगर में। तो इसमें हम लेवल अच्छी तरह देख लेंगे, यहीं पे हम इसको मेंटेन कर लेंगे। अगर 1-2 mm का कुछ भी फ़र्क रहता है तो हम इसको बिल्कुल 0-0 यहीं पे निपटा लेते हैं, या फिर एक हाइट से पहले ही हाइट पे भी हम जैसा जहाँ पे हम इसको एक सपोर्ट देंगे तो वहाँ पे भी हम इसको मेंटेन कर लेते हैं। अगर ज़्यादा फ़र्क हमें 2-3 mm का दिखाई दे रहा है, वैसे तो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन ज़्यादा हाइट पे जाते जाते ये फ़र्क बढ़ता चला जाता है, तो हमें इसका 0-0 ही रखना चाहिए। तो कैबिन का ये यहाँ से टूटा हुआ हमें दिख रहा है, तो इसकी एक पत्ती टूट गई, इसको हम वेल्ड करा के बिल्कुल सीधा करेंगे। कैबिन को अच्छी तरह से पक्का वेल्ड करके, तब क्योंकि इसमें भी किसी की ज़िंदगी का सवाल रहता है। अगर ये वेल्डिंग टूट जाए तो ये कैबिन लटक सकता है, तो इसको हम सपोर्ट करेंगे अच्छी तरह से। ये पिन आई हुई है, हम इनको चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ की क्या क्या पिन है। वो अलग अलग तरह की इसमें पिन रहती है। तो ये टर्निंग टेबल में जो केज में जुड़ता है वो पिन है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल एकदम सही है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि क्रेन से अभी हम क्या क्या स्टार्टिंग में करते हैं और कैसे कैसे स्टेप वाइज हम इसको लगाते चले जाते हैं। तो अब 3 सेक्शन जो स्टैंडर्ड सेक्शन है वो जुड़ने के बाद में हम केज को उसके ऊपर रखते हैं। तो हमें मौसम भी थोड़ा ख़राब नज़र आ रहा है कि बादल छाए हुए हैं,
तो पहले केज को उसके स्टैंडर्ड सेक्शन के ऊपर रखने से पहले उसको अच्छी तरह सजा लिया जाता है। तो ये सारे प्लेटफार्म, ये ऊपर का प्लेटफार्म है, नीचे का प्लेटफार्म है, तो ये सब इसमें पहले लगा लिए जाते हैं। तो यहीं अलग रख के पहले इसको सजाया जाएगा अच्छी तरह से। तो इस तरह से इसका सजाने का काम यहाँ पे शुरू हो गया। और एक तरफ हम जो हमारी मेन जिब है उसको जोड़ने का काम शुरू हो जाता है। तो इस तरह से टीम वर्क होता है। तो इधर हम केज के प्लेटफार्म जोड़ना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ हम बूम जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो बूम जोड़ने का भी प्रोसेस जो रहता है वो भी हम बताना चाहेंगे आपको कि उसमें नंबर दिए रहते हैं, वो इतना कठिन नहीं रहता है, जो जिस नंबर का है वो वहीं पे लगता चला जाता है। तो ऐसे ऐसे करके ये हम इसमें प्लेटफार्म इसका जोड़ लेते हैं। वो हमें अंदाज़ा लग जाता है कि जो जिस लेंथ का है वो कहाँ लगेगा। तो हमें जहाँ से हाइट करते टाइम पे जहाँ से हमें सेक्शन इसके अंदर लाया जाता है वहाँ पे वो कट छोड़ना पड़ता है। वैसे तो आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा वहाँ पे लगाने का। ये सब बड़ा इंजीनियरिंग इसमें यूज़ होती है, ऐसा नहीं है कि कोई कहीं भी इसमें पार्ट लगा देगा। जो पार्ट जहाँ का वो वहीं पे लग पाएगा। ये देखो, ये मेन जिप सेक्शन जुड़ते चले जाते हैं, इसमें नंबर दिए रहते हैं। तो हम आपको नंबर भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि 1 नंबर 2 नंबर कहाँ पे ये लिखे रहते हैं। देखो ये 1 नंबर लिखा हुआ है, लास्ट में आप देखोगे तो ये 1 नंबर लिखा हुआ है। और हम दूसरी पे भी दिखा देंगे, इस पर थोड़ा अगर क्लियर दिखाई दिया तो यहाँ पे ये 2 नंबर लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2 नंबर। इसी तरह से ये कंटिन्यू जुड़ते चले जाते हैं, 2 3 4 5 6 तो ऐसे 10 तक ये हो जाते हैं। 10 में इसमें लास्ट लग जाता है, बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट। तो इसमें जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये कट पिन जिसे बोलते हैं, तो लोअर पिन है, मेन जिप लोअर पिन इनको बोल देते हैं। और ऊपर जो जॉइंट होती है वो मेन जिप अपर पिन हो जाती है। तो जिप जॉइंट पिन लोअर के नाम से ये आ जाती हैं। तो इस तरह से जुड़ती चली जाती हैं। और पीछे इसमें 6 पिन स्टार्टिंग की 45 mm की रहती हैं, आगे 40 mm हो जाता है, तो थोड़ा सा कम हो जाता है लास्ट में जाके। ऊपर की 50 mm रहती है, लास्ट तक वही चलती है। तो मौसम ख़राब है तो थोड़ा फटाफट हम इसको केज को पहले रख लेते हैं। केज हमारा ये सज चुका है, बाकी हम उसमें बाद में देख लेंगे जो भी होगा। छोटा मोटा काम अगर रह जाएगा कोई तो उसको बाद में भी एडजस्ट कर लेंगे। तो अभी केज हमारा ये रखने लायक हो गया, क्योंकि अगर तेज़ हवा आती है तो हमारा काम रुक सकता है उस दौरान। तो ऐसे धीरे धीरे करके बिल्कुल एकदम, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी होती है, क्योंकि हैवी मशीनरी है, हैवी वेट लटकाए हुए रखना होता है। तो बिल्कुल स्लोली ये केज इस पर रख दिया जाता है। केज में 4 रोलर इसके नीचे की तरफ रहते हैं और 4 थोड़ी सी हाइट पे रहते हैं, बिल्कुल लास्ट में नहीं रहते हैं। इतनी हाइट पे रहते हैं कि वो उसको पकड़ करके उतनी जगह मेंटेन करे जितने में एक सेक्शन हम उसमें क्रेन में जोड़ सके। तो उतनी हाइट पे ये रोलर लगे रहते हैं और इसके चारों कॉर्नर में ये पकड़ कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो ऐसे ये बिल्कुल सावधानी इसमें रखनी पड़ती है। ज़्यादा शरीर का हिस्सा सेक्शन से बाहर नहीं निकालना होता है, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा झूल जाए तो उसमें एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तो उतना ही पार्ट शरीर का सेक्शन से बाहर रहे जितना कि हमें ज़रूरत है। और कोशिश ये रखें कि फटाक से हम इसमें अंदर की तरफ अपने शरीर को ला सकें। तो अभी हमने इसमें लगा दिया है धीरे धीरे। अब हवा भी चलनी शुरू हो गई है, मौसम ख़राब दिखने लगा है, तो ये काम हमारा रुक सकता है बीच में। लेकिन फटाफट हमें केज किसी तरह इसको अंदर डाल के क्रेन को फ्री करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा तूफ़ान में क्रेन में थोड़ा एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो जाती है कि वो तेज़ तूफ़ान उसको गिरा भी सकता है। तो हमें फटाफट इसको केज को डाउन करना पड़ेगा। तो ये तूफ़ान भी शुरू हो गया है। बाकी का काम हमें लग रहा है कि आपको अगली वीडियो में हम बता पाएंगे, क्योंकि जब तक तूफ़ान ये नहीं ठीक होता है तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। केज किसी तरह हमें फिट करना पड़ेगा, हम इसे बीच में नहीं छोड़ सकते ऐसे। तो इसको फटाफट हम इसको धीरे धीरे डाउन करने की कोशिश करेंगे, कैसे भी करके ये फिट हो जाए और क्रेन को फ्री किया जाए। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमने लगाई है क्रेन, और जिस पे पेंट नहीं हो उस पर हम पेंट बाद में भी करा देंगे नीचे की तरफ। तो इसी तरह से हम आपको समझाते चले जाएंगे। अगर इसमें एक वीडियो में ये कवर नहीं हो पाता है तो 2 वीडियो 3 वीडियो भी हम इसमें दे देंगे, क्योंकि एक वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। तो इस तरह से हम आपको दूसरी वीडियो में इसको क्लियर करेंगे कि बाकी का काम हमने कैसे किया, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हमें आई हैं और क्या नहीं आई। क्योंकि बारिश भी शुरू हो गई है, तो बारिश में ये काम अभी हो नहीं पाएगा। केज का काम
जैसा हमें बोला कि ये ख़त्म करना है तो ख़त्म करना पड़ेगा, ऐसे भी करके इसको फाइनल करना पड़ेगा। जो दाम पकड़ा है क्रेन हमें फ्री करनी ही करनी है। तो हमारे पास में 60 टन की क्रेन है। ये हम टावर क्रेन की बात अभी नहीं कर रहे हैं। हमारे पास में जो मोबाइल क्रेन जो मंगाई हुई है ये 60 टन कैपेसिटी की हमने मंगाई हुई है, क्योंकि उस पर काउंटर वेट रखना और मेन जिप को पूरी को रखना। अभी बारिश पूरी आ चुकी है तो काम हमारा रुक गया है अभी। तो दोस्तों तेज़ बारिश है, अभी इतनी जल्दी खुलने वाला मौसम नहीं लग रहा है। ये बढ़ता ही जा रहा है मौसम ख़राब। अभी मुझे लगता है कि ये आज काम रुक गया है हमारा, और हम इसको आपको कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक आप इतने से ही संतुष्टि रखिए। अभी बाद में ये खुल गया है मौसम, लेकिन अभी मूव करने के लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि पानी भर गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में हम मिलते हैं और आपको जानकारी देने के लिए।